प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार, एक महत्वपूर्ण कवि, एक महत्वपूर्ण आलोचक, एक महत्वपूर्ण रचनाकार रांगे राघव पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रांगे राघव के व्यक्तित्व कृतित्व पर, उनके कृतित्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर, महत्वपूर्ण विशेषताओं पर और साथ ही साथ हम ऐसे सभी बिंदुओं को केंद्र में लाकर रखेंगे जहां से परीक्षा में अधिकतम प्रश्न बन सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत उपयोगी होने वाला है और वीडियो देखने के बाद आप रांगे राघव को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे कि अब परीक्षा में आने वाला एक एक प्रश्न जो रांगे राघव से संबंधित होगा उसके गलत होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो आइए आज के इस वीडियो को हम देखते हैं व्यक्तित्व कृतित्व रांगे राघव का। जी हाँ, रांगे राघव हिंदी साहित्य के विलक्षण कथाकार, लेखक, कवि थे। वह मूल रूप से तमिल भाषी थे। जी हाँ, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, लेकिन उनका जन्म जो है वह आगरा में हुआ था। बहुतायत हिंदी में लिखा करते थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 17 जनवरी 1923 को हुआ था। याद रखिएगा तिथि 17 जनवरी 1923 को। जन्म स्थान चूंकि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है साहित्यकारों का, इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी के वे कौन से महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जो आगरा जिले में जिनका जन्म हुआ था, यानी कि जो आगरा जिले से संबंधित हैं। रांगे राघव का नाम हमने बताया है। यह प्रश्न चूंकि हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाईटेक हिंदी ने साहित्यकारों के जन्म स्थान को लेकर के एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में हमने ढेर सारे साहित्यकारों के जन्म स्थान के बारे में बात की है। रांगे राघव का मूल नाम क्या था? TNV आचार्य। जी हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म था और इसका फुल फॉर्म क्या है ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव आचार्य इनका नाम था। जी हाँ, याद रखिएगा, तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव आचार्य नाम था किसका? रांगे राघव का। अपना साहित्यिक नाम इन्होंने रख लिया था रांगे राघव। जी हाँ, इनके पिता का नाम था रंगाचार्य और माता का नाम कनकवल्ली था। इनका विवाह सुलोचना, जिन्होंने बाद में कई किताबें संपादित की हैं रांगे राघव जी की, सुलोचना रांगे राघव नाम से। जी हाँ, इनका विवाह सुलोचना से हुआ था और सीमांतनी नाम की इनकी एक पुत्री भी हुई थी। आगे देखते हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से 1944। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में है। सेंट जॉन्स कॉलेज 1944 में इन्होंने स्नातकोत्तर यानी कि MA और 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से ही गुरु गोरखनाथ पर इन्होंने क्या किया था? जी हाँ, गुरु गोरखनाथ पर इन्होंने PhD की थी। हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज, संस्कृत पर इनका असाधारण अधिकार था। जी हाँ, ढेर सारी भाषाओं के जानकार थे रांगे राघव जी। प्रतिबद्ध साहित्यकार थे। खेमे और खांचे से पूर्णतः पृथक रहने वाले रांगे राघव जी ने एक समय प्रगतिशील संघ की सदस्यता लेने से मना कर दिया था। सैद्धांतिक और रूढ़िग्रस्त वर्णना से दूर रह उन्होंने व्यवहारिक स्तर पर प्रगतिवाद को साहित्य में निहिश्रित किया। यानी कि जो हो हल्ला है साहित्य में मार्क्सवाद को लेकर के, प्रगतिवाद को लेकर के, जो दिखावा है, जो छद्म व्यवहार किया जाता है, उससे कोसों दूर थे रांगे राघव जी और प्रगतिशील विचारधारक को धारण करने वाले थे और व्यवहारिक रूप से साहित्य के माध्यम से परिवर्तन लाने के पक्षधर थे रांगे राघव जी। कुल 39 साल की उम्र आखिर कितनी होती है? जी हाँ, मात्र 39 साल की उम्र में रांगे राघव जी का निधन हो गया था। अकूत साहित्य के इन्होंने सृजन किया था, लेकिन बहुत कम दिन इनकी उम्र रही और 39 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया। 12 सितंबर 1962 को मुंबई में रांगे राघव जी का क्या हुआ था? निधन हुआ था। आगरा में ये पैदा हुए थे और मुंबई में इनका निधन हुआ था। उपन्यासकार, जी हाँ, ढेर सारे उपन्यास हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनकी कहानी पूछी जाती है। एक कहानी इनकी है पंच परमेश्वर नाम से। पंच परमेश्वर नाम से मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा है और उसी शीर्षक से इन्होंने भी कहानी लिखी है रांगे राघव जी ने। तो कई बार क्या होगा, ऑप्शन में आपको प्रेमचंद नहीं दिए होंगे तो आपको कई बार जो हमारे मित्र है
वे अधिक बुद्धिमानी में तथ्यों का ज्ञान नहीं रहता, वो कहते हैं प्रश्न ही गलत आ गया है। जी हाँ, प्रश्न गलत नहीं आते हैं, प्रश्न सही आते हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी जो है रांगे राघव ने भी लिखी थी। निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कवि और इतिहासवेत्ता के रूप में रांगे राघव जी जाने जाते हैं। रांगे राघव के महत्वपूर्ण उपन्यासों की अगर बात की जाए तो घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, चीवर, प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू, काका, उबाल, पराया, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, आंधी की नावें, अंधेरे की भूख, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश, बौने और घायल फूल, लखिमा की आंखें, राई और पर्वत, बंदूक और बीन, राह न रुकी जब आवेगी काली घटा, धूनी का धुआं। जी हाँ, ये धूनी का धुआं जो है ये किसके ऊपर केंद्रित है, इसको हमने जो है अपना जो जीवनी पर उपन्यासों का एक वीडियो बनाया है उसमें आपको बताया भी था। तो आप जरा कमेंट करके बताइएगा धूनी का धुआं किसके ऊपर केंद्रित है। छोटी सी बात, पथ का पाप, मेरी भव बाधा हरो, धरती मेरा घर, आग की प्यास, कल्पना, प्रोफेसर, दायरे, पतझर और आखिरी आवाज। इस प्रकार के ढेर सारे उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों को ध्यान में रख करके, चूंकि ये आजादी के बाद लिख रहे थे और वो ऐसा दौर था जब देश में ढेर सारी समस्याएं थी। प्रेमचंद के बाद का अगर हम लेखन देखते हैं तो उसमें रांगे राघव जी का अपना एक अप्रतिम स्थान है, विशिष्ट स्थान रखते हैं, क्योंकि उनके लेखन को जानने के बाद हमें सामाजिक राजनीतिक पक्षों के ढेर सारे प्रश्न आपको जलते उबलते सामने दिख जाएंगे। कहानी संग्रह, अगर महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों की बात करें रांगे राघव के तो साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, अय्यास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, 5 गधे, एक छोड़ एक, ये जो है महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। मूल रूप से रांगे राघव जी ने जो अपने लेखन की शुरुआत की थी वह काव्य से शुरू की थी और अंतिम दिनों में भी उन्होंने काव्य लिखा है। हालांकि महत्वपूर्ण गद्यकार के रूप में, महत्वपूर्ण उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में ही रांगे राघव साहित्य में चर्चित हुए, यह अलग बात है। अगर काव्य की बात की जाए तो अजेय खंडहर, ये कामा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अजेय खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली और रूप छाया, ये महत्वपूर्ण काव्य किसके हैं, रांगे राघव जी के हैं। नाटक भी रांगे राघव जी ने लिखा है, स्वर्ण भूमि की यात्रा, रामानुज और विरूढ़क। रिपोर्टाज बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फेमस हुआ था। रिपोर्टाज जो विधा है उसमें इस रिपोर्टाज ने जो है तहलका मचा दिया था पूरी तरीके से जब इसका लेखन हुआ था। रिपोर्टाज तूफानों के बीच, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है किसका, रांगे राघव जी का। यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा, महायात्रा गाथा, अंधेरा रास्ता 2 खंडों में और महायात्रा रैन और चंदा 2 खंडों में ये लिखा गया है। आलोचना की अगर बात करें तो रांगे राघव जी ने महत्वपूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं। भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका, भारतीय संत परंपरा और समाज, संगम और संघर्ष, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श तथा काव्य, ये जो है कुछ महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ हैं। यथार्थ और प्रगति, काव्य कला और शास्त्र, महाकाव्य विवेचन, तुलसी का काव्य शिल्प, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, गोरखनाथ और उनका युग, ये महत्वपूर्ण जो है आलोचनाएं किसने लिखी थी, रांगे राघव जी ने लिखी थी। इनमें अगर आप देखेंगे इन आलोचनाओं को तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसी चीजों पर भी उन्होंने लेखनी चलाई थी जिसे सैद्धांतिक और अव्यवहारिक रूप से जहां तक जो है आज का साहित्यकार पहुंचना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता, उन सब बिंदुओं को उन्होंने अपनी रचना के केंद्र में, अपने साहित्यिक धर्म के केंद्र में रखा था। आलोचना की अगर बात करें तो आप देखेंगे अब यथार्थ और प्रगति, ये ठेठ जो है उन्होंने आलोचना करी थी, जबकि वहीं पर जो है उन्होंने एक पौराणिक गाथा गोरखनाथ की उठाई थी और उस पर भी उन्होंने बात की थी। संत परंपरा भी, उन पर भी उनका जो है बढ़िया काम है। पुनर्जागरण पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी थी। महज 13 साल की अल्पायु में रांगे राघव ने लिखना शुरू कर दिया था और शुरुआत उन्होंने किससे की थी, कविता लेखन से की थी। आगे हम बात करते हैं तो रांगे राघव जी की प्रथम रचना 1946 में घरौंदा प्रकाशित हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। यह विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हिंदी
का प्रथम उपन्यास है जो विश्वविद्यालय जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। घरौंदा उपन्यास से वे प्रगतिशील कथाकार के रूप में चर्चित हुए हैं। रांगे राघव ने अपनी पहली रचना कविता से चित्रकला 1936-37 में साहित्य में पदार्पण किया था। जी हां, चित्रकला शीर्षक कविता लिखी थी किसने? रांगे राघव ने। आश्चर्य एवं कौतूहल की बात यह है कि उनकी अंतिम रचना भी एक कविता ही रही है, जबकि हिंदी साहित्य में हमने आपको बताया कि वे गद्य लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जी हाँ, एक खास बात आपको और बताते चलते हैं कि ये जो घरौंदा उन्होंने उपन्यास लिखा था जो विश्वविद्यालय जीवन पर केंद्रित था, जब ये विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे तो उस समय जो इनकी पत्नी बताती हैं, सुलोचना रांगे राघव जी बताती है कि इकोनॉमिक्स विषय में इनका क्या आ गया था, कंपार्टमेंट आ गया था, मतलब पेपर में बैग सा कुछ आ गया था। बाद में इनके पिताजी को पता चला कि जब जो है इकोनॉमिक्स की क्लास चला करती थी उस समय ये क्लास न करके घरौंदा उपन्यास लिखने में लगे हुए थे। जी हाँ, और वो किस पर केंद्रित था? विश्वविद्यालय जीवन पर केंद्रित था। रांगे राघव ने जर्मन और फ्रांसीसी के कई साहित्यकारों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। उन्होंने शेक्सपियर के 10 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। वे अनुवाद मूल रचना सरीखे ही प्रतीत होते हैं, इसलिए रांगे राघव को हिंदी के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। उन्हें हिंदी के शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है। संस्कृत रचनाओं के अलावा विदेशी साहित्य का भी उन्हें खूब ज्ञान था और उन्होंने हिंदी में इसका ढेर सारा अनुवाद किया। रांगे राघव के बारे में कहा जाता है कि जितने समय में कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ेगा उतने समय में वे किताब लिख सकते थे। रोचक बात इसी को लेकर के राजेंद्र यादव जी ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि रांगे राघव जो है वो अपने लेखन में, साहित्य कर्म में इतने निपुण थे कि वे जो है शाम में किसी और गूढ़ विषय पर लिख रहे होते थे और सुबह में किसी बहुत ही सरल या रोचक विषय पर भी वे लिखा करते थे। मतलब वो सिद्ध हस्त साहित्यकार थे, एक साथ कई विषयों पर लेखनी उनकी जो है चलाने में वे दक्ष थे। ये बात जो है राजेंद्र यादव ने इस बात को स्वीकार किया है। तो आगे देखते हैं। राजेंद्र जो है रांगे राघव के बारे में प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक लेखक माने गए हैं। जी हाँ, ये दौरा जो है इनका रांगे राघव का आप देखेंगे तो वो प्रेमचंद के बाद का है। उन्हें अपने रचना कर्म के लिए कई सम्मान मिले, जिनमें से हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन का पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी के सम्मान भी शामिल हैं। रांगे राघव के रचना कर्म को देखें तो उन्होंने अपने अध्ययन से, हमारे दौर के इतिहास से, मानवीय जीवन की, मनुष्य के दुख, दर्द, पीड़ा और उस चेतना की जिसके भरोसे वह संघर्ष करता है, अंधकार से जूझता है, उसे ही सत्य मानता है, को आधार बनाकर उन्होंने लिखा और उसी प्रकार से लिखने की उन्होंने क्या की, प्रेरणा भी दी। रांगे राघव के अधिकतर उपन्यास उन चरित्रों से जुड़ी महिलाओं के नाम से ही लिखे गए हैं। जी हाँ, ऐतिहासिक उपन्यास हैं और महिला पात्रों को केंद्र में रखकर लिखा गया। अब मजे की बात आप यहाँ ये भी देखेंगे कि जब जो है रांगे राघव जी लेखन कर रहे थे उस समय स्त्री विमर्श का जो है इस प्रकार से आंदोलनात्मक स्वरूप नहीं था जिस प्रकार हम आज के लेखन में दिखते हैं कि खूब सारा जो है स्त्री विमर्श पर लिखा जा रहा है। यानी कि एक प्रामाणिक दृष्टि आप मान सकते हैं। स्त्री के दुख दर्द को उठाने के लिए उन्हें किसी आंदोलन की, किसी भूमिका, किसी पोस्टर या किसी बैनर की जरूरत नहीं थी। उनकी निजी दृष्टि जो थी, समाज को लेकर के देखने की जो उनकी दृष्टि थी वह बहुत ही, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, बहुत ही अलग थी और वे चीजों को उस रूप में देखा करते थे। जी हाँ, रांगे राघव जी के ऐतिहासिक उपन्यासों की अगर बात करें तो भारती का सपूत जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित है। जी हाँ, याद रखिएगा, भारती का सपूत किस पर आधारित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित है। लखिमा की आंखें आधारित है विद्यापति के जीवन पर। रत्ना की बात लिखा है उन्होंने तुलसी के जीवन पर। देवकी का बेटा, चूंकि इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है जीवनी परक उपन्यासों पर, अगर आप उसको देखेंगे तो इन जो उपन्यास हैं इनके संबंध में आपको और जानकारी भी मिल जाएगी। देवकी का बेटा ये कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इसके अलावा रांगे राघव ने ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों को एक स्त्री के नजरिए से देखने की कोशिश की है, जबकि उस समय हिंदी में आधुनिक स्त्री विमर्श का पदार्पण ठीक से नहीं हुआ था। उनकी कहानी गदल, ये बहुत फेमस कहानी है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। अगर आप पुराने पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कहानी आपको बार बार मिलेगी। हिंदी की कुछ कहानियां ऐसी हैं जैसे कि पंच परमेश्वर है, पूस की रात है, उसने कहा था, गदल है। जी हाँ,
तो इस प्रकार की कहानियां परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। ऐसी कहानियों को अगर आप कहीं अलग नोट भी कर लेते हैं तो क्या होगा, उससे सहजता होगी। गदल जो कहानी है यह आधुनिक स्त्री विमर्श की कसौटी पर खरी उतरती है। यह कहानी बहुत लोकप्रिय हुई, जिसका अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध रांगे राघव का प्रसिद्ध उपन्यास कब तक पुकारूं पर एक टेलीविजन धारावाहिक भी बना। 1948 में उनका दूसरा उपन्यास मुर्दों का टीला प्रकाशित हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता पर केंद्रित है। जी हाँ, एक बार हम उनके कथ्य को जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण कथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। उपन्यास घरौंदे जो विश्वविद्यालय जीवन पर केंद्रित है। मुर्दों का टीला ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता पर है। चीवर नाम का जो उपन्यास उन्होंने लिखा था वह हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान, जी हाँ, बौद्ध धर्म के जागरण को लेकर के ये उपन्यास लिखा गया। चीवर याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन महत्वपूर्ण है इसका विषय। कब तक पुकारूं आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें कर्नाट जाति के जो नट है उनकी जीवन समस्या को उठाया गया है। बंदूक और बीन ये जो महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये युद्ध की समस्या और उसकी सार्थकता को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जी, उस पर केंद्रित है ये उपन्यास। तो यहां से भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। घरौंदे विश्वविद्यालय जीवन पर, मुर्दे का टीला सिंधु घाटी सभ्यता पर, चीवर हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान और जागरण पर, कब तक पुकारूं आंचलिक उपन्यास कर्नाट नटों की समस्या पर, बंदूक और बीन युद्ध की समस्या पर केंद्रित महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। रांगे राघव ने कहानी के पारंपरिक ढांचे जो ट्रेडिशनल स्टोरी स्ट्रक्चर था में बदलाव लाते हुए नवीन कथा प्रयोगों द्वारा उसे मौलिक कलेवर में विस्तृत आयाम दिया है। रिपोर्टाज लेखन, जीवन चरितात्मक उपन्यास, ध्यान रखिएगा रिपोर्टाज लेखन में जो उनका महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है जिसकी अभी हमने बात की थी, जी हाँ, वह रिपोर्टाज अपने आप में हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है। इसी प्रकार जीवन चरितात्मक उपन्यास की बात करें, जीवनी परक उपन्यासों की बात करें तो जितने उपन्यास अकेले रांगे राघव ने लिखे हैं उतने उपन्यास शायद और किसी ने नहीं लिखे हैं। महायात्रा गाथा की भी परंपरा उन्होंने डाली। यात्रा वृत्तांत के रूप में जो उन्होंने महायात्रा गाथा की परंपरा भी उन्होंने डाली। ये कुछ खास चीजें हैं जो आपको रांगे राघव के बारे में जाननी चाहिए। विशिष्ट कथाकार के रूप में उनकी सृजनात्मक संपन्नता प्रेमचंदोत्तर रचनाकारों के लिए बड़ी चुनौती बनी रही। तो इस प्रकार ये रहा रांगे राघव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है? काव्य हेतु पर हमने वीडियो बनाया है और काव्य प्रयोजन पर वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं, इसमें पूछे गए प्रश्न पर। और वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मित्रों के बीच में शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के और नए वीडियो ला सकें। धन्यवाद।